बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है इसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट को थोड़ा फ्लैशबैक में हम चले जाएं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स के साथ रिलेट करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हमने देखा था कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी थे जो एक कंट्री के शिफ्ट हो रहे थे एक गुड से दूसरी गुड की तरफ। यानी कि एक गुड थी हमारे पास लैपटॉप और दूसरी गुड थी मोबाइल फ़ोन। तो लैपटॉप से शिफ्ट हो रहे थे मोबाइल फ़ोन की तरफ। तो उसमें जो मेन चीज़ वो ये थी कि जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो बढ़ती जा रही थी। यानी कि मोबाइल फ़ोन्स को की मज़ीद प्रोडक्शन के लिए लैपटॉप की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ की जा रही थी इंक्रीजिंग रेट से। तो इसको जो इंक्रीज कर रही हो डिक्रीज कर रही हो इंक्रीजिंग रेट से किसी एक गुड की जो वो प्रोडक्शन दूसरी गुड के लिए, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। और इसके ऊपर जो लॉ होल्ड करता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो इसका हम टेबल और डायग्राम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट का टेबल और डायग्राम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन, फिर देखते हैं लैपटॉप, फिर मोबाइल फ़ोन और फिर अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो बेसिकली एक कंपनी शुरू में अपने सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर लैपटॉप के ऊपर लगा रही थी, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो रिसोर्सेज बेसिकली क्या है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ, उसके अलावा उसके अपने सारे एसेट्स, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट और उसका सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लग रहा है लैपटॉप की। तो चूंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लैपटॉप की प्रोडक्शन से निकलकर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को शिफ्ट किया जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स की तरफ। तो हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ए के ऊपर लैपटॉप की प्रोडक्शन हो रही है 15, मोबाइल फोन की प्रोडक्शन हो रही है 0 और अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तक कोई रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट नहीं हुए, इसलिए अपॉर्चुनिटी कास्ट भी कुछ नहीं है। हम कॉम्बिनेशन बी की तरफ आते हैं। बी कॉम्बिनेशन में लैपटॉप की प्रोडक्शन को रिड्यूस किया गया है और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है मोबाइल फोन की प्रोडक्शन की तरफ। तो हम इसे 10 कह लेते हैं। इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस है, 10 मोबाइल फोन हासिल करने के लिए जितने आपने लैपटॉप की प्रोडक्शन को छोड़ा है वो है बेसिकली मोबाइल फोन हासिल करने की अपॉर्चुनिटी कास्ट, तो वो है 1। इन दोनों का डिफरेंस। सिमिलरली कॉम्बिनेशन सी के ऊपर लैपटॉप की प्रोडक्शन को मजीद कम किया गया, मोबाइल फोन की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अपॉर्चुनिटी कास्ट मोबाइल फोन को हासिल करने के लिए पे करनी पड़ी, वो है 2। कॉम्बिनेशन डी के ऊपर प्रोडक्शन मजीद लैपटॉप की कम की गई और मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया, तो जो अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पे करनी पड़ी है, यानी कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी शिफ्ट किए जा रहे हैं तेज़ी के साथ मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन की तरफ। कॉम्बिनेशन ई के ऊपर मज़ीद प्रोडक्शन डिक्रीज़ की गई लैपटॉप की और मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन मज़ीद इंक्रीज़ की गई और अपॉर्चुनिटी कास्ट मज़ीद बढ़ गई, वो 4 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस जो है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन एफ है। एफ के ऊपर प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप को 0 कर दिया गया, जबकि प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स की तरफ ही सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट 5 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो बढ़ती जा रही है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो यही होती है कि एक चीज़ की प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए जितना आपने जो गिव अप किए हैं, जो पहली चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे थे, तो चूंकि वो इंक्रीजिंग रेट से आप लूज कर रहे थे या गिव अप कर रहे थे, तो इसके ऊपर जो कानून या लॉ होल्ड करेगा उसे कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो इसकी डायग्राम को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर आप लैपटॉप ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर आप मोबाइल फोन ले लेते हैं। ये है ओरिजिन। आपके पास
कॉम्बिनेशन 6 थे, 10 है, 20, 30, 40 और 50 बेसिकली इस तरीके से है। और लैपटॉप के आपके पास दो दो का आप डिफरेंस रख लें, 2 का डिफरेंस रखते हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये आपके पास 15 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास कॉम्बिनेशन है 0 और 15 का, यानी कि जब कोई मोबाइल फोन नहीं था प्रोड्यूस हो रहा और 15 लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे थे, तो पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे आता है, ये आपके पास पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास 10 और 14 का आ रहा है, 10 और 14 आपके पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास 12 और 20 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। फिर उसके बाद 9 और 30 का, 9 आपके पास इन दोनों के सेंटर में 8 और 10 के, तो इसे आप तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आपके पास ई कॉम्बिनेशन पर 5 और 40 हैं, 5 आपके पास 4 और 6 के सेंटर में आ जाएगा, तो ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा। फिर जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो है 0 और 50 का, तो ये आपके पास एक जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो ये आ जाएगा, जिसे आप एफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन में ये आगे इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कर्व आया है इसे कनकेव कर्व कहते हैं। कनकेविटी क्यों यहाँ पे जनरेट होती है, क्यों यहाँ पे आती है, उसकी वजह ये है कि आप इंक्रीजिंग रेट से अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो इसकी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती जा रही है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कास्ट आपकी बढ़ती जा रही है मोबाइल फ़ोन को हासिल करने के लिए। यानी बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो लैपटॉप को ज़्यादा छोड़ना शुरू कर दिया आपने। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट और ट्रेड ऑफ में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। ट्रेड ऑफ होता है एक चीज़ को हासिल करना, दूसरी चीज़ को छोड़ना। मिसाल के तौर पे आप एक टीवी पे मैच भी लगा और आपका कोई ड्रामा भी लगा, दोनों आपको पसंद है, लेकिन आप मैच को प्रेफर करते हैं, क्रिकेट मैच आप देखना चाहते हैं, तो ये आपने जो ड्रामा को छोड़ के और मैच को देखना चाहा है, ये होती है ट्रेड ऑफ। अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है कि जिस तरह आपने वो छोड़ा तो है, लेकिन कितना छोड़ा है आपने एक चीज को हासिल करने के लिए, जो आपने कास्ट बियर किया वो क्या होगी, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाती है। यानी ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कास्ट का ये डिफरेंस है। तो इस सारे कर्व को हम कहते हैं बेसिकली ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ये एरिया है ये सारा ये होता है अटेनेबल, ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं सारे, जबकि ये जो एरिया है ऊपर वाला ये सारा अनअटेनेबल है। ये अनअटेनेबल है। तो एक कंट्री जब भी रिसोर्सेज के अंदर, जो रिसोर्सेज हर कंट्री के हर कंपनी के लिमिटेड होते हैं, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो बेसिकली इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको ये दे सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ये दे सकते हैं। लेकिन जो या उससे अगर आपने कम रिसोर्सेज यूज करने हैं, सारे रिसोर्सेज नहीं अक्सर यूज होते हैं, तो आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें तो आप इसमें से अंदर रहते हुए कोई कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं या बना लेते हैं। लेकिन ये वो एरिया जो अनअटेनेबल है, ये आपके रिसोर्सेज से बियॉन्ड है, या आपके रिसोर्सेज के अंदर नहीं आता। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी।